हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसे आप परमानेंट अस्थायी रूप से आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप जरूर देखें। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बीमारी कम खतरनाक है। कुष्ठ रोग से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं जिससे जानकर आपको आश्चर्य होगा। कई लेप्रोसी कुष्ठ रोगी समझते हैं कि उन्हीं का बीमारी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल फास्ट फूड खाने का प्रचलन बढ़ गया है। अपने तो ठीक है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते हैं। दूध के जगह पर पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक या अन्य पेय पदार्थ देना कितना खतरनाक हो सकता है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आप कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी का प्रयोग कर रहे हैं अथवा आपके बच्चे कर रहे हैं तो ऐसे बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे जो कि कुष्ठ रोग से भी खतरनाक है और उनकी मृत्यु तक हो सकती है, वो भी बहुत कम समय में। कोई भी बात हम पूरे रिसर्च के साथ बताते हैं। मेरा बताना और सतर्क करना मेरा काम है, ताकि ये कोई न कहे कि कोई इस तरह का यूट्यूबर, कोई डॉक्टर ने आपको बताया नहीं। जितने सारे आजकल बीमारियां हो रही हैं, किसी को कम आंकना धोखा दे सकता है। ये न समझे कि आपको शुगर, टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग या ऐसे बीमारी आएंगे जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बुखार क्यों नहीं ठीक हो रहा है। जांच पर जांच कराने के बाद भी बीमारी आपका पकड़ में नहीं आ पाता है। बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद भी आपका बीमारी समझ में नहीं आएगा और आपको अकाल मृत्यु होना पड़ सकता है। अकाल मृत्यु का कारण बहुत सारा रीजन आ रहे हैं। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपको पेप्सी, कोको कोला, अल्कोहल यानी शराब आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। शरीर के स्टेमिना को जो स्ट्रॉन्ग करे, जो मजबूत करे, वही भोजन आपके लिए अच्छा है। दवा तो आपको रिसर्च हुआ ही है। दवाइयाँ आपको कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए दवाइयाँ तो बहुत सारा आपको इस समय में रिसर्च किया गया है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। नहीं तो MDT को छोड़ करके कोई दवा आपको मार्केट में नहीं है। जब सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे कुष्ठ रोग, सुनबहरी को दिखाने के लिए, तो जांच के बाद यानी स्किन स्मीयर टेस्ट या एलिसा फॉर आपको लेप्रोसी जांच कराने के बाद में कभी तो जांच में आपको आएगा ही नहीं, तो इसलिए डॉक्टर नहीं चलाते हैं। आप यदि जांच में नहीं आएगा तो फिर बोलेंगे कि पूरा जब होने लगेगा तब आना। बताइए, आपका इंतज़ार कर रहा है लोग कि पूरा जब बढ़ जाएगा तब जांच करेंगे, तब आपका बीमारी ठीक होगा। क्या ऐसा करना रोगी के साथ इंसानियत है या इंसाफ दिला रहा है? नहीं। सिम्टम, लक्षण के आधार पर ही चलनी चाहिए। शुरू में कोई भी जांच आप करा रहे हैं किसी भी बीमारी के बारे में, तो शुरुआती दौर में नहीं आता है। बीमारी जब कुछ बढ़ जाता है उस समय ही आपको बीमारी पकड़ में आता है। इसलिए जांच के फेरे में रहना, जांच का वेट करना, जांच में आएगा तो इलाज कराएंगे,
ये आपके लिए खतरे से कम नहीं है। शुरू में सिम्टम के आधार पर ही दवा चलाया जाता है। खास करके MDT मल्टी ड्रग थेरेपी यदि आप लेना चाहते हैं तभी आपको स्किन स्मीयर टेस्ट करानी पड़ती है, एलिसा लेप्रोसी करानी पड़ती है। स्किन स्मीयर टेस्ट में 4 जगह से चमड़ा को काट कर ब्लड निकाल करके आपका यह जांच होता है और वही हमारे पास से ट्रीटमेंट कराने में आपको किसी भी तरह का जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपका जांच आप नहीं भी कराएंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि लक्षण के आधार पर इलाज चलता है। तो यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो सबसे बड़ा जांच आपको घर पर हमने बता दिया है। घर पर आप तो जान रहे हैं कि हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, चक्कर लगाते हैं डॉक्टर के पास में, और उनको भूख, हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था भी आपका गड़बड़ हो जाता है। उतने दिनों में आपका हो सकता है कि बीमारी और बिगड़ जाए, क्योंकि खाने पीने का वहाँ पर कोई ठीक नहीं रहता है। घर पर इलाज चल जाए ऑनलाइन घर बैठे तो आपको आना नहीं पड़ता है, खास बात है। और रोज़ का रोज़ जो भोजन भी ले पाते हैं शरीर के लिए अच्छा है। लोग लंबे सफ़र तक चल कर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिनिक मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। हमने ऑनलाइन इसलिए किया कि चूँकि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों को एक तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और उनको आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फिर भी जो क्लिनिक पर डायरेक्ट मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर अपना डेट बता करके। लेप्रोसी यानी चमड़ा, शरीर के किसी भी हिस्से में यदि आपका चमड़ा सुन्न हो रहा है, सेंसेशन नहीं है, सुन बहर यानी यह प्रचलित नाम है, जो कि इसका वास्तविक नाम नहीं है। सुनबहरी कह देने से ये बीमारी सुनबहरी नहीं हो जाता है। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि कुष्ठ रोग ही इसका असली नाम है। कहीं पर भी चमड़ा आप देख ले शरीर में, यदि चमड़ा आपका सुन्न हो रहा है तो आपको कुष्ठ रोग है। उसका पहचान का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि घर बैठे कहीं पर भी चमड़ा ले लीजिए। यदि सुन्न हो रहा है, कलर बदल रहा है और वहाँ का चमड़ा मोटा हो रहा है तो दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह यदि मोटा हो रहा है तो आप यहाँ पर कलम लगाइए और देखिए। कलम लगा करके देखिए, यानी कलम हलाइए। जहाँ पर कलर बदला, चमड़ा सुन्न है, वहाँ पर कलम से जब हलाइएगा, पीन, अल्पीन या चिट्टी काटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग को अगर समय पर आप इलाज नहीं कराते हैं तो इसके गंभीर और खतरनाक बीमारी में बदलते जाता है। जब ये चमड़ा सुन्न रहता है तो उसी जगह तक स्थिर रहता है। उसके बाद में यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चमड़ा सुन्न हो गया तो उसके बाद में आप जब चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पैर से चप्पल यदि निकल जाए, फेंका जाए, यह बीमारी आपको है या अगल बगल आस पड़ोस में किसी को भी ऐसा है तो समझिए कि उसे कुष्ठ रोग है। यदि आप में लक्षण देखा जाता है, जब चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। जब चलेंगे
जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। यह लक्षण आसपास के किसी भी व्यक्ति में देखने को, अपने आसपास किसी भी व्यक्ति का यदि वो चल रहा है और वो पैर से चप्पल उसका फेंका जा रहा है और वो पैर ऊपर नीचे ऐसे करके चलता है, रुक कर और था कर चलता है, पैर में बैलेंस नहीं मिलता है और उसको शरीर जो है तलमलाते रहता है, यानी हमेशा उसे गिरने का डर रहता है। ये लेप्रोसी का लक्षण है। और यदि धूप में और उसके बाद में धूप में निकलने पर आपका शरीर जो है धूप को सह नहीं पाता है और ये झुनझुनी, ये जब मारेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी लगेगा। ये झुनझुनी आपको लगेगा, काफ़ी लगेगा कि क्या हो गया, झुनझुनी लगेगा। मार कर आप टेस्ट कर सकते हैं, झंझनाहट शरीर में आने लगेगा और सुई चुभने जैसा मालूम चलता है। हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, हाथ और पैर पतला पड़ने लगता है और आँख खुला रहता है, इसलिए कि आँख में सूनापन आने के बाद में आपका पलक गिरेंगे नहीं। यदि पूरे चेहरा में यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो क्या होता है, ओठ भारी लगने लगता है, ओठ आपका भारी लगेगा और चेहरा जो है, चमड़ा जो है मोटा होने लगेगा। चेहरा पर यदि असर आ जाएगा, चेहरे पर यदि आ जाए तो चेहरे को क्या करेगा, टेढ़ा कर सकता है, टेढ़ा कर देगा, नाक को बैठा सकता है। कान जो है, कान का चमड़ा जो है ये भी आपका मोटा होने लगेगा, कान का चमड़ा जो है मोटा लगने लगेगा। सर का बाल जो है झड़ जाता है और ये जहाँ शरीर पर, यहाँ पर आपको मान लीजिए जहाँ पर लेप्रोसी हो गया है वहाँ का केस सारा, केस क्या होगा, केस वहाँ का सारा झड़ जाता है, केस वहाँ का झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लेप्रोसी के लक्षण होते हैं, हम एक एक करके बताते चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कोई भी मरीज है तो केवल वीडियो देखने से तो बीमारी उनका ठीक नहीं होगा, वो अपना बीमारी का हल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो उनको संपर्क नंबर भी चाहिए, इसलिए मैं दे देता हूँ, नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगेगा तो एक दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 7070334342। दोनों नंबर आप यूज करिए, लेकिन सबसे पहले 98 वाला ही आप प्रयोग करिएगा। शरीर में चकते चकते निकल सकते हैं और ये पूरे शरीर में चकता का निकलना लेप्रोसी होता है और मोटा होता है। चमड़ा का मोटा होना और सुन्न होना, कोई बोलता है कि पतला भी हो सकता है। हाथ पांव जो होता है ये पतले पड़ने लगते हैं, खिंचाव महसूस होने लगता है, झुनझुनी होने लगता है, भारी कमजोरी थकान भी रहता है और इस बीमारी के कारण आपका संपूर्ण रूप से मेमोरी लॉस यानी स्मरण शक्ति भी खत्म हो जाएगा। यानी मेमोरी पावर जो है, स्मरण शक्ति आपका बिल्कुल बेकार पड़ सकता है। ये स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर लॉस कर सकता है ये बीमारी। और यौन क्षमता भी लगातार आपका घट सकता है, यानी
सेक्स पावर 0 हो सकता है। इस बीमारी के कारण आप विकलांग, दिव्यांग, हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। जहाँ चमड़ा शून्य रहता है वहाँ घाव बन जाता है और घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, यदि माँ बाप, यदि आपके माता पिता शुरू में ही मर गए हैं, आपको छोड़कर डेथ कर गए हैं, उस समय भी आपका शरीर कुपोषण का शिकायत आपको हो सकता है आपके शरीर को। इसके वजह से भी लेप्रोसी होता है। लेप्रोसी और कुष्ठ रोग या आकस्मिक मृत्यु जो हो रही है, इससे बचने का तरीका है शरीर को बूस्ट कीजिए, ओरिजिनल चीज़ लीजिए और पुराने ज़माने का खाना आपके लिए बहुत फ़ायदे करेगा। उसमें उस समय में लोग दूध पिया करते थे, दूध को दान करते थे, दही दे देते थे। आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी ले रहे हैं मार्केट में। क्या कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी दूध का, दही का, छाछ का मुकाबला कर पाएगा? आइसक्रीम खा रहे हैं, वो किस कंपनी का है, पता नहीं कौन सा केमिकल का प्रयोग किया है, और उस अपने ले रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं। एक दिन आपको यह जो सौदा है ये घातक होने वाला है। कोई भी बच्चे है उसको कुरकुरे, या मार्केट में कितने तरह का आपको चिप्स चल गया है, कुरकुरे तो प्रसिद्ध है, लोग गार्जियन दे देते हैं, बच्चे आराम से खा रहे हैं। जिस दिन बच्चे का जान जाएगा स्टेमिना के अभाव में, जिस दिन वायरस बैक्टीरिया का हमला होगा, बच्चे आपका सहन नहीं कर पाएंगे। भले आप पुराने ज़माने का हैं, फू हट्टे कट्टे हैं, खाने पीने वाला दूध, दही, छाछ का प्रयोग किए हैं, घी का प्रयोग किए हैं, बहुत बढ़िया भोजन आप लिए हैं, आपका शरीर सहन कर जाए, लेकिन जो आने वाले पीढ़ियाँ हैं उनको यह बीमारी सहन नहीं कर पाएंगे जो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। ठंड से अब शरीर को बचानी चाहिए और ठंड उसमें देते रहते हैं, इससे कई तरह का संक्रमण फैलता है। इसलिए अपने बच्चे को कुष्ठ रोग होने से पहले ही बचा ले तो बढ़िया है। बढ़िया भोजन, अच्छा भोजन जो है, दूध, दही, घी, ये सारे बीमारियों को ठीक करेंगे। केवल कुष्ठ रोग ही नहीं बल्कि आने वाले कई प्रकार के बीमारियों का जो शरीर पर हमला करके बुरा हाल कर देता है। असमय मृत्यु से लोग काफ़ी दुखी हैं। असमय मृत्यु किसी का भी आ सकता है इस पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक के चलते। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक के जगह पर आप दूध, दही का प्रयोग करें तो बढ़िया है। आप बताइए, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हैं, वो कितने दिन का बना हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, आप डालेंगे तो आपका ये शरीर पचा पाएगा या नहीं पचा पाएगा, उसको सेट करेगा कि नहीं करेगा, इसकी आपको जानकारी भी नहीं है। पेप्सी पीने में तो पता नहीं दूध से भी ज़्यादा लोगों को आनंद आ रहा है। यही आनंद एक दिन आपका जान ले लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विषय पर। नाखून, एक कुष्ठ रोग में नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। नाखून खराब आपको मिलेगा, ये नाखून आपको खराब मिलेगा, ये धीरे धीरे काले मोटे होना शुरू हो जाता है। ये सब बीमारी का पहचान है। और भारी कमजोरी, हाथ पांव का उंगली मुड़े टेढ़ा हो तो समझ जाइए कि लेप्रोसी का शिकायत हो चुका है। और ये हाथ का भी मांस इसमें धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत लोगों को खांसी रह सकता है, लंबे समय तक सर्दी रह सकता है, और बुखार के साथ एलर्जी भी रहता है। बुखार और एलर्जी यदि समय पर इसके बुखार को ठीक नहीं किया गया तो आपको ये काफ़ी नुकसान पहुंचा देगा। तो ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। तो खाना को ऐसे लें, खाना को पहले ठीक करें जो आपको सेहत को स्ट्रॉन्ग करे, थोड़ा जो डोले सोले अच्छा रहे।
कम से कम 60 केजी वजन आपका होना चाहिए। 60 केजी से नीचे आपका जा रहा है तो इसके बारे में कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। सीबीसी का भी आप जांच करवा सकते हैं, आपको कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हीमोग्लोबिन कितना है मालूम चल जाए। हो सकता है कि लेप्रोसी के मरीज को बहुत ज़्यादा खून का कमी भी होने लगे। कई प्रकार के अब दवाइयाँ थोड़ा सा होता है, समझ लें इसको। हाइड्रोकोटाइल एसीएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से यह बीमारी का रोकथाम होता है। केवल रुकेगा, ठीक करने के लिए अलग प्रकार की आपको दवा देनी पड़ती है। तो अलग प्रकार के दवा आपको लेनी है तो उसके लिए आपको पूरा लक्षण बतानी पड़ती है कि दिक्कत क्या है, उसी के अनुसार आपका ट्रीटमेंट चलेगा। यदि छपरा जिला बिहार से दूर हैं तभी भी घबराने की बात नहीं है, आप ऑनलाइन दवा बुक कर सकते हैं। ये साबुन, इस तरह का साबुन का ही प्रयोग करनी चाहिए जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इसी का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत तरह का साबुन आता है, सब में आप यही चेक करेंगे कि कौन आपको इस पार से उस पार दिखाई देता है। ये ग्लिसरीन युक्त तो आपको बोलता है। तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल भी बहुत ज़्यादा इसमें कारगर है। चालमोगरा का तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चालमोगरा का तेल, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कैसे यूज करना है, क्या है। चमड़ा जिनको हार्ड इससे ठीक नहीं होता है, लेकिन चमड़ा को मुलायम करने के लिए ये आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। ये सुनबहरी कहकर इसको हल्का न करें और शरीर को पूरी तरह से बर्बाद और विकलांग कर देने में ये सक्षम है। मुंह यदि टेढ़ा हो जाए, उंगली आपका टेढ़ा हो जाए, ये भी सब सारे के सारे सीधा होने लगते हैं। और हम ऐसे ही दवा नहीं करते हैं। हम क्यों करते हैं? लेप्रोसी कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है। शबनम कुमारी के माता जी का पूरा परफेक्ट तरीके से ठीक हो गया है। और आपको सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाला हुआ है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनका साउंड रिकॉर्ड किया गया है। अब लेप्रोसी के मरीज चैनल से आकर आप कोई भी कुष्ठ रोगी नहीं बताते हैं, वो अपने चेहरा नहीं, परिचय को, इंट्रोडक्शन को छुपा कर रखना चाहते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि जो रोगी ठीक हो गए हैं उनका परिचय, इंट्रोडक्शन किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाता है। कोई भी लेप्रोसी के मरीज हैं उनका फ़ोटो शेयर नहीं किया जाता है। समझाने के लिए थोड़ा सा उनके जो चमड़ा सुन्न है या कोई भाग को दिखाया जाता है। उनका इंट्रोडक्शन, परिचय जो है बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। इसलिए आप ये ना सोचिए फ़ोटो शेयर, आपको बस आपका जो फ़ोटो भी भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप पर ही दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देता है। कोई भी बीमारी हो, आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है। तो कुष्ठ रोग में बहुत सारा लक्षण होता है। हमारा वीडियो आप देखें, कोई ना कोई उसमें आपको मिल ही जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि नाखून से, बहुत लोगों का नाखून से ही शुरू होता है, नाखून एक काला काला होकर के धीरे धीरे गिरने लगता है। एमडीटी के प्रयोग से बीमारी आपका ठीक नहीं होता है, बल्कि उसे आँख का रोशनी मोतियाबिंद तक हो जाता है और इस बीमारी के कारण आपको अंधा भी होना पड़ सकता है। यदि आँख में बहुत ज़्यादा कमजोरी आए तो पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। एमडीटी फ्री में दवा मिलता है सरकारी अस्पताल में, इसलिए कई लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये बीमारी जड़ से समाप्त करेगा, साइड इफेक्ट क्या है। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि एमडीटी से बीमारी जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा, या जब तक खा रहे हैं तभी तक ठीक है। तो एमडीटी
कहीं भी जाइएगा, पूरा दुनिया देश घूम लीजिएगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो एमडीटी देंगे या एमडीटी से हटकर उसी कंपोजिशन का दवा आपको दिया जाएगा जो कि आपके लिए सही उतना नहीं है। फ्री के दवा के चक्कर में आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए कन्फर्म हो ले कि एमडीटी बीमारी आपको ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि केवल आराम दे पाएगा, यह रोगी को ही तय करना पड़ता है कि वो एमडीटी दवा लेंगे या होम्योपैथिक दवा लेंगे। कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, किससे आपका ठीक होगा, यह आपका तर्क वितर्क है। मार्केट में आपको एलोपैथिक, होम्योपैथिक और जाने कितने तरह का दवा लेकर डॉक्टर बैठे रहते हैं, लेकिन यह बात आपको तय करनी रहती है। डॉक्टर आपको चयन करना रहता है कि किस डॉक्टर से आपका बीमारी 100% ठीक होगा। कोई भी केस मुकदमा चलता है तो उसमें भी आपको वकील तय करनी पड़ती है, वकील को चुननी पड़ती है, आपको एडवोकेट को भी चुनना पड़ता है कि कौन सा वकील आपके लिए सही है, कौन सा वकील आपके केस को जिता सकता है, ये आपको ही तय करना पड़ेगा, न कि आपको वकील आपके क्लाइंट को तय करता है। आप स्वयं जाकर अपने बीमारी को बताते हैं। तो इसका हमारा पूर्वज पहले से ही चिकित्सा होते आ रहा है, इसलिए इस बीमारी को हम ठीक करने का दावा करते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी ये लेप्रोसी के मरीज आते थे और वो ठीक हो जाते थे। चेहरे कितने काले काले बदसूरत खराब आते थे और चेहरा उनका बिल्कुल ठीक हो जाता था और काफ़ी खुश रहने लगते थे। इस तरह से हमें खुशी होती थी कि हमारे पिताजी कितने काबिल डॉक्टर हैं कि ऐसे ऐसे मरीज को ठीक कर दे रहे हैं। बचपन से ही बहुत केसों को हमने देखा और थोड़ा सा हमने वीडियो जब बनाकर आपको यूट्यूब चैनल पर डाला तो बहुत ज़्यादा मरीजों ने फॉलो करना शुरू किया, फ़ोन करना शुरू किया। तो लेप्रोसी के मरीज ही अपने लिए ये काम करा रहे हैं, अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं। वो जब तक चाह रहे हैं तब तक हम आ रहे हैं चैनल पर। हम चैनल से कई बीमारी को आपको हम बताते रहते हैं, कई बीमारी के बारे में, लेकिन उसमें लेप्रोसी ही ज़्यादातर लेप्रोसी के मरीज लगता है कि चैनल ही खरीद लिए हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेप्रोसी पर ही बने। खैर कोई बात नहीं है, हम भी आपके प्रति संवेदना रखते हैं। क्योंकि एमडीटी को छोड़ करके दुनिया में कोई दवा नहीं बना है, इसलिए हम चाहते हैं कि लेप्रोसी के लिए मेरा जीवन भी लग जाए, बस यही करते करते तभी भी हमको कोई अफसोस नहीं होगा। तो हमारे पास में बहुत सारे मरीजों का इलाज करने का तकनीक हमें मालूम है। कुष्ठ के अतिरिक्त भी कई बीमारियों को हम जड़ से समाप्त कर देते हैं। फिर भी सोचते हैं कि लेप्रोसी के मरीज के लिए दुनिया में एमडीटी से ज़्यादा किसी ने नहीं सोचा और नफरत से ज़्यादा किसी ने नहीं सोचा। यदि किसी को लेप्रोसी हो जाए तो कुष्ठ रोग हो जाए तो सारे लोग घृणा करने लगते हैं, जिससे मरीज ऊब करके वो अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और आप स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर ये देखते हैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो धनी और संपन्न जो अमीर रोगी हैं वो किसी तरह से इलाज करने में सक्षम रहते हैं। हमें यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारा जो है सभी का सभी रोगियों का इलाज हो जाए, इसमें हमारी खुशी होती है। लेकिन इसमें पैसा लेना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं रहता है। लेप्रोसी के मरीज से कष्ट इतने रहते हैं कि पैसा हम लेते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, और सारे एम्प्लॉइज जो रहते हैं काम करते हैं। कोई भी बिना पैसा का काम करेगा नहीं, चाहे हम कितना भी आपके मजबूरी के बारे में हम लोगों को बताएं। ऐसा कोई उपाय होगा कि जिससे पैसा नहीं लिया जा सके लेप्रोसी के मरीज के लिए, तो कोई उपाय बताइए।
हम आपको धन्यवाद करेंगे। फिलहाल अभी पैसा देकर ही इलाज कराना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।